संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कृत घन आत्म हन गति जाए। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं मनुष्य को। ऊंचा तन मिला है, खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन है मनुष्य का। बाकी जितने भी शरीर हैं उनकी गर्दन नीचे पड़ी है। बैल है, गाय है, हाथी है, शेर आदि खूंखार जानवर धाड़ लगा दे सभी जीव भाग जाते हैं वन के। इतना शक्तिशाली है वो। गर्दन नीचे पड़ी है, गुलाम है वो। हमें आजाद कर दिया। 184 के जेल खाने से निकाल के मनुष्य तन, ऊंचा तन दे दिया। किस लिए? जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर तन पाए। इतना ऊंचा दुर्लभ कठिनता से मिलने वाला तन है ये। जीवात्माएं रोती है इसके लिए। हे मालिक, एक बार मनुष्य तन दे दो, हम भक्ति करके भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन मिल भी गया, दया तो हो गई दयालु की। अगर ये फिर भी भक्ति नहीं करे और भवसागर से पार होने का प्रयत्न न करे, जो न तरे भवसागर ही
दुर्लभ नर्तन पाए, इतना ऊंचा तन मिलने के बाद भी ये भक्ति नहीं करे। सो जीव कृत घन आत्म हन गति जाए। वह मनुष्य कृत घन है, मनुष्य मालिक का, जिसने दया करके मनुष्य तन दिलवा दिया, फिर भी भक्ति नहीं करता। कौन है वो? कृत घन आत्म हन गति जाए। अपनी आत्मा का हत्यारा है वो, आत्मघाती है वो। जो आत्महत्या करते हैं वह तो छोड़ गए शरीर को, मर गए। आत्मा तो अविनाशी है, उसका तो नाश नहीं होता। लेकिन जो मानव तन में रहते हुए आत्महत्या नहीं करता, जिंदा है, संसार के सारे कार्य करता है दिन रात जुट के, लेकिन प्रभु भक्ति नहीं करता वो जीव, वो आत्महत्यारा ही है एक तरह से। क्यों? मौका दिया था भक्ति करने का, और भक्ति न करके पशु की करनी में चला गया। भक्तिहीन नर पशु समाना। जो मनुष्य तन पाकर परु भक्ति नहीं करते, वो सभी मनुष्य पशु हैं। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। पशु की करनी ही तो कर रहे हैं, फिर मौत के बाद पशु बन जाएंगे। जो जैसा करेगा वैसा तो पाएगा ही पाएगा। पर वो भक्ति करने वाला तो भगवान से मिलेगा। अगर उस जन्म में नहीं मिल पाया, कोई वजह रही है, कर्म का खाता बाकी रहा है, तो मनुष्य तन तो मिलेगा। क्यों मिलेगा? पर वो भक्ति के कार्य को अधूरा छोड़ गया। वो छोड़े हुए अधूरे कार्य को फिर करने आएगा। वो तो न्यायकारी है। जब न्यायकारी है, भक्ति करने वाले भगत को 84 में कैसे भेजेगा? भक्ति का बीज पड़ गया तो मनुष्य तन मिल गया, पक्का मिलेगा। ये नियम है, उस परम सत्ता का नियम है। ये मनुष्य ने भी ये नियम बना रखा है। चोर चोरी करता है, पकड़ा गया, पुलिस केस दर्ज, जेल गया, सजा 6 महीने की थी पूरी, फिर बाहर आ गया, फिर चोरी कर रहा है, फिर पकड़ा गया, फिर जेल गया, फिर निकला 3 साल के बाद, फिर चोरी कर रहा है, 10 नंबरी बन जाता है। लिख दिया जाता है ये पक्का चोर है जी। उसके इलाके में जहां चोरियां होती हैं, जब चोर भाग गया होता है, मिलता नहीं होता, उसी चोर को पुलिस बुलाती है थाने। बता भाई, तेरे एरिया में चोरी हुई है, तुझे पता है। क्यों? उसका एक और भाई है, गांव में रहता है, वो तो शाह है, चोर बना ही नहीं कभी। उसको पूछने नहीं जाती पुलिस। किसको जाती है? चोर को। जो प्रभु भक्त हैं उनको तो भगवान प्यार करता है, और जिनको परमात्मा प्यार करता है, फिर किसी की हिम्मत है उसको दंड दे दें 84 का? क्या 84? नरक है, नरक। वनों में जंगलों में देख लो,
क्या हाल है पशुओं का। कमजोर पशु को ताकतवर पशु फाड़ फाड़ के खा जाता है, कोई बचाने नहीं जाता वहां। कितनी दुर्गति है उन पशुओं की। जी किसने देखी 84? बहुत से कहते हैं जी किसने देखी 84? देखी है। अगर हम ही देखेंगे फिर छोटा सा जीवन है, सारे कार्य अपने आप कर कर देखेंगे तो 2, 4, 10, 20 कार्य परीक्षा में आ सकते हैं अपने। अरे बहुत लोग हैं यहां पर, डॉक्टर अपने घर में तो नहीं है, मेडिसिन बनाने वाला भी नहीं है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाइयां लिखता है, उस पर विश्वास करते हैं हम। मेडिकल हॉल पे, दवाइयों की दुकान पे कोई जान पहचान नहीं हमारी, तो लिखी दवाई हम ले आते हैं और दवाई ग्रहण करते हैं, क्या विश्वास करके। फिर अपने घर का डॉक्टर नहीं है, अपने घर का दवाई बेचने वाला भी नहीं है, क्या ये। अरे लोगों ने कर रखा है वहां, जांच पड़ताल हो चुकी पहले, अपने द्वारा नहीं है। बहुत बैठे हैं, सरकार ने पूरी ड्यूटी, पूरा विभाग खोल रखा है, सब सर्टिफिकेट चेक होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, दवाखाना खोलने से पहले सब रिकॉर्ड चेक होता है। ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं, दवाइयों की दुकान पे एक एक दवाई की छानबीन करते हैं, फिर वहां तो हम विश्वास कर लेते हैं। फिर यह अध्यात्म है, फिर हर कार्य हम करेंगे इसमें नहीं। हमारे संत आए पूर्व में, उन्होंने अनुभूतियां की, उन्होंने बताया हुआ है। 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सो दिन नेड़े आयो। गुरु नानक जी महाराज की श्री वाणी चल रही है। 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सो दिन नेड़े आयो। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं 184 का भ्रमण किया है आत्मा ने, 184 भ्रम दिया भ्रमण किया है, तब मानुष तन पायो, तब मनुष्य तन मिला है। झूठ क्यों बोलेंगे? क्या पैसे कमाने थे इन्होंने? बताओ, किसी राजा का महल मांगना था क्या? नहीं। सच्चे संत, सतलोक के संत क्यों झूठ बोलेंगे भाई? 184 भ्रम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सो दिन नेड़े आयो। सतनाम को संभाल ले, नोट नहीं संभाल कहा, वोट नहीं संभाल कहा, दूसरे के खोट संभाल ले नहीं कहा, ज्यादा खाने वाले रोट संभाल ले नहीं कहा, सतनाम को संभाल ले। और नहीं संभाला तो शर्त अब 100 दिन नेड़े आयो, वह दिन नजदीक है। कौन सा? 84 का। फिर 184 में जाना चाहते हैं कि हम, अरे खुद का फैसला कर लो। कोई ऐसा आदमी जो कहता हो 30 दिन तो भूखा रहूंगा, न पानी पीऊंगा, बोल लो, है कोई सा? करो हाथ खड़ा। 30 दिन न पानी पियोगे, न अन्न खाओगे, न फल खाओगे। वहां ऐसा ही होना है। अरे 84 में भूखा मरता जीव भागा भागा फिरता है। जहां भोजन करने जाता है दूसरे जीव पड़े सब पीछे उसके। प्यास लगती पानी की जल में, मगर मछ पड़े नीचे आहार बनाने के लिए।
अब भोजन करो, पानी पीवो, आजादी है, कुछ भी ले लो, कुछ भी खा लो। 84 में चले गए तो भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कभी मिल गया कहीं भाग लिया। गुलाम योनि है वो, पीड़ा बहुत अधिक है, बचाने कोई नहीं जाता वहां पे। कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। जब डॉक्टर की बात मान के और मेडिकल हॉल वाले की बात मान के दवाई लेके आते हो घर में, आंख नीच के खाते हो विश्वास करके, फिर श्रीवाणी क्यों नहीं मानते? संतों की है, सच्ची है। जब इस श्रीवाणी को मानेंगे तो हमारा भला होगा। डॉक्टर की बात मानते हैं, दवाई ले आते हैं, निरोग हो जाते हैं। बोलो वैद्य के पास क्यों जाते हैं? डॉक्टर के पास निरोग होने जाते हैं, रोग कटवाने जाते हैं। किसका? शरीर का। शरीर का रोग दूर करवाने जाते हैं वैद्य डॉक्टर के पास। और जन्म मरण का रोग इस आत्मा को लगा हुआ है, फिर उसका रोग, उसका इलाज वह संतों के पास है। वो बताते हैं सतनाम रूपी बूटी का सेवन कर ले भाई, निरोग हो जाएगा। जन्म मरण का महारोग खत्म हो जाएगा इस आत्मा का। खुल के कहा संतों ने। लाइव की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, हिंदी रूपांतरण है। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया। बंदा कहता काया काया मेरी, माया का अभिमान किया। चांद सा तेरा बदन ये, चांद सा तेरा बदन ये, खाक में मिल जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बालपन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बूढ़ा हुआ मरने लगा जब, बूढ़ा हुआ मरने लगा जब, खाट में गिर जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया
जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे, जब निकलेंगे प्राण तेरे, यही का यही रह जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। करना है तो कर ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला